आज जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे देश के साथ साथ कटिहार में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण पूरे 2 वर्षों के बाद आज श्रद्धालुओं को मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करने का अवसर मिलेगा। जन्माष्टमी अर्थात भगवान कृष्ण का जन्मदिन। ऐसा माना जाता है कि आज के ही दिन रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के कारागार में मां देवकी की कोख से जन्म लिया था। तब से प्रत्येक वर्ष भादो महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पूरी दुनिया जन्माष्टमी अर्थात कृष्णाष्टमी के रूप में मनाती है। आज के दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु दिन भर उपवास रखते हैं और रात्रि को भगवान के जन्म के उपरांत उनके दर्शन कर प्रसाद ग्रहण कर अपना उपवास समाप्त करते हैं। लॉकडाउन खुल जाने के बाद आज सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। भगवान के दर्शन का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। जन्माष्टमी को लेकर शहर के सभी मंदिरों को बड़े ही सुंदर ढंग से सजाया और संवारा गया है। लाखों श्रद्धालुओं ने आज सुबह से ही उपवास कर रखा है। बस इंतजार है तो कृष्ण के अवतार का। जन्माष्टमी को लेकर आज पूरा शहर भक्ति की गंगा में गोते लगा रहा है और क्यों न लगाए, पूरे 2 वर्षों के बाद मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन का मौका जो मिला है। मिला ना मुझे कुछ भी अब। जन्माष्टमी को लेकर पूरे शहर में धूम है। खास तौर से शहर के बनिया टोला में खासा उत्साह मनाया जाता है। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को इस बार भी इस इलाके के लोग बड़ी उत्साह के साथ इस बार भी मना रहे हैं। हालांकि कोरोना का असर इसलिए है क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ होती थी, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन साजो सज्जा में कमी नहीं है। इस ओर की बात करें तो यहाँ पर पंडाल का निर्माण किया गया है, मूर्ति को भी बिठाया गया है और रात को देर रात यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी और जो पौराणिक कथा है उसे सुनाया जाएगा और पूजा अर्चना के साथ महिला उपवास रखती है और प्रसाद चढ़ाती है। जो परंपरागत कार्यक्रम है वो करेंगे। दूसरी ओर इधर बात करेंगे तो बनिया टोला में खास तौर से एक छोटे से मेले का आयोजन किया जाता है जिससे भरपूर स्थानीय लोग लुत्फ उठाते हैं। छोटे से मेले का भी आयोजन किया गया है, चाट पकोड़े लगाए गए हैं, इधर बच्चों के लिए छोटे छोटे झूले भी लगाए गए हैं। उधर की बात कर ले तो इधर जो है बच्चों के लिए खिलौने और जो बड़े हैं उनके लिए जो मूर्तियां हैं वो रखी गई हैं। धीरे धीरे स्टॉल यहाँ आ रहे हैं और धीरे धीरे छोटे छोटे जो दुकान होते हैं वो भी सज रहे हैं। थोड़ा सा कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए काफ़ी भीड़ भाड़ नहीं लगे, मेला ठेला का आयोजन का जो है प्रबंध नहीं किया गया है। आप देख ही सकते हैं काफ़ी हल्का है। पहले यहाँ पे मेला काफ़ी भीड़ हुआ करता था, तो अभी जो है उसी हिसाब से जो है काम किया जा रहा है। मतलब बड़े पैमाने पर मेला नहीं, मेला उला का जो है नहीं है, थोड़ा बहुत इधर हल्का फुल्का जो है लगाया बच्चों के लिए। हाँ, और बाकी जो है पूजा पे ज़्यादा विशेष जोर दिया जा रहा है। पूजा को अपना जो नियम पूर्वक से जो चला आ रहा है परंपरा को निभाते हुए उसको उचित निभाया जा रहा है। दही हांडी का भी एक प्रोग्राम। हाँ, वो विसर्जन के दिन होगा। वो आपको बुधवार के दिन जो है दही हांडी का प्रोग्राम होगा। वो भी उसी हिसाब से जो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगे उसको देखते हुए किसी तरीके से उसको बने जो उसको संपन्न किया जाएगा किसी तरीके से नियम पूर्वक करके। रात में फिर हाँ, कल रात में मेन पूजा है, चंद्रमा पूजा होगा। कल दिन भर पूजा है, फिर रात में चंद्रमा पूजा लगभग 2-2:30 बजे होता है। कल और आज भी जो है रात में 12 बजे जब जन्म हो जाता है तो उसके बाद जो है पूजा अर्चना किया जाता है। जन्म उत्सव जो मनाते हैं। हाँ, पूजा पाठ
अच्छा मीठा हुआ है। बनिया टोला के दूसरे भाग जन्माष्टमी मंदिर है ये, और आप देखिए कि रात्रि में जो होने वाले पूजा है उसकी तैयारी को लेकर यहाँ पे देखिए फूल पत्ते जो भगवान को चढ़ाए जाएंगे वो तैयार है, और यहाँ फल फूल के साथ खीरा भी रखा दिया गया है, और उधर मक्खन तैयार किया जा रहा है जो भगवान कृष्ण को हमेशा से प्यारा रहा है। रात में जन्माष्टमी का तैयारी हम लोग 8 दिन पहले से करते हैं। जो रक्षाबंधन के दिन हम भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण देते हैं। 14 पान 14 सुपारी कच्चा हल्दी में रंगा के उस दिन भगवान को हम लोग निमंत्रण देते हैं, जिस कारण आज के 8वां रोज में जन्माष्टमी होता है। इस अष्टमी में हम लोग जोरों तोरों से 5-6 दिन पहले से तैयारी करते हैं, जिसमें कि इसमें खोआ, मुड़की, केला, पान, सुपारी, 5 रकम का फल, मिठाई, बहुत ऐसा ये है जो हम लोग 12 बजे रात में ये पूजा करेंगे। और फिर कल इनका जन्म होगा, उनके बाद इनका हम जन्म उत्सव मनाएंगे, नंद उत्सव हम लोग कल मनाएंगे। और आज हम लोग का पूजा रात में होगा, जो इनकी तैयारी अभी हम लोग कर रहे हैं। इसमें माखन, खोआ, मिश्री, मलाई दे के भोग लगाएंगे रात में। उसके बाद 12 बजे के बाद में हम लोग अपना व्रत फलाहारी करेंगे। कटिहार के दौलतराम चौक स्थित सत्यनारायण मंदिर में भी जन्मोत्सव को लेकर काफ़ी धूम है। जन्माष्टमी को लेकर यहाँ भगवान कृष्ण को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया संवारा गया है, और रात्रि के समय यहाँ पूजा अर्चना के साथ यहाँ पर लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया जाएगा। आज भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि का रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण को जन्म हम लोग बहुत पहले से मनाते आ रहे हैं। इस अनुसार हम लोग मनाते रहे हैं। श्री सत्यनारायण मंदिर में भव्य भोलेनाथ का श्रृंगार होते हैं। नर्मदेश्वर महादेव की दूर दूर के लोग यहाँ श्रृंगार का भी आकर के अपना भाग लेते हैं, नमन करते हैं, कुछ प्रार्थना करके मांग के जाते हैं। वहाँ बहुत काम सिद्ध होता है, पूरी तो होते हैं। आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सब तैयारियाँ हो गई है। भोले बाबा के श्रृंगार भी हो रहे हैं। इनके सज में हम लोग सब लगे हुए हैं। रात्रि 12 बजे में इनका पुनः फिर हम लोग इनका रूप देंगे, तब इनके दर्शन देंगे, सब आरती होगी। निश्चित तौर पर अब जो है मंदिर खोलने का जो उत्साह है लोगों के बीच, और उसके बाद भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव धूमधाम के साथ लोग मनाना चाह रहे हैं और मना रहे हैं। तेरा प्रकुल बांध मेरा सुरों से सबको लुभा के सीखा कहाँ से ये मुरली बजाना बजाना बजाना। कटिहार के विनोदपुर स्थित हरे राम हरे कृष्ण मंदिर में हर साल जन्माष्टमी को लेकर धूम रहती है। हालांकि पिछले साल कोरोना को लेकर यहाँ इस तरह का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन इस बार कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए जन्माष्टमी का आयोजन किया जा रहा है। इस इलाके में खास परंपरा ये है, यहाँ जगराता का आयोजन किया जाता है, रात्रि जागरण होती है, भजन कीर्तन किए जाते हैं, और जो स्थानीय कलाकार हैं वह भगवान कृष्ण का भजन या जो भक्ति भजन है वो गाकर यहाँ के जो भक्त हैं उनको मनमोहित करते हैं। तो मंदिर में ख़ास तौर से भगवान कृष्ण का पूजा अर्चना की जाती है। रात के 12 बजे यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और पूरा इलाका जो है भक्तिमय हो जाता है। रात में हम लोग भक्ति कार्यक्रम का जो आयोजन रहता है, रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होता है। और लास्ट ईयर हम लोग कोरोना के कारण नहीं कर पाए थे, बट इस बार बहुत धूमधाम से करने जा रहे हैं। इस बार भी थोड़ा प्रोटोकॉल ख्याल रखे हैं कोरोना? हाँ, प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा गया। मास्क का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा सैनिटाइजर की भी व्यवस्था रखी गई है।
उसके लिए उस क्या समय व्यवस्था की है? काफ़ी उत्सव का माहौल रहता है और तभी कृष्ण जी के जन्म के उत्सव में तभी जन्म का एक आयोजन किया जाता है और उसके उपलक्ष्य में माखन का वितरण, जो उनका पसंदीदा भोजन था, उन सारी चीज़ों का वितरण किया जाता है। लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन के लेके। आज मतलब इस तरह का बहुत अच्छी उत्साह है, अच्छे लोग हैं। भीड़ भाड़ इस बार भी होगा तो फिर अभी 7 बजे से जो है मतलब प्रोग्राम स्टार्ट होने वाली है और हम लोग कोरोना को ध्यान में रखते हुए सारा व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। किए हैं, व्यवस्था की है एकदम उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारा कुछ मेंटेन करते हुए हम लोग इस तरह का व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। मंदिर तो मंदिर, आज घर घर में भगवान कृष्ण की धूम है। आप जिस घर में भी देखे, लोगों ने बड़े ही सुंदर ढंग से बाल कन्हैया को सजाया और संवारा है। सजे मेरे लड्डू के सिर पे मुकुट सजे, मुकुट हाथी मुकुट सजे, जिस पे मोर की पंखी खूब जचे। लगे प्यारा लगे, बड़ा सुंदरा लगे, मेरा लड्डू बड़ा प्यारा लगे। जन्माष्टमी को लेकर कई लोग अपने अपने घरों में भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बेहद उत्साह और धूमधाम के साथ मना रहे हैं। अपने घर में ही भगवान कृष्ण की छोटी सी प्रतिमा बनाई गई है और उसे बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। खास तौर से भगवान को जो पसंद है, मिठाई, खोआ और खिलौने भी रखे गए हैं ताकि भगवान श्री कृष्ण को खुश किया जा सके। निश्चित तौर पर लोगों का यह उत्साह इस कोरोना काल के दौरान भी कम नहीं है और आगे भी इसी तरह से इस जन्मोत्सव को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कई घरों में तो बच्चों ने ही कृष्ण कन्हैया का रूप धारण कर लिया है। कहीं कन्हैया झूले पर विराजमान है तो कहीं पालकी पर। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही। शहर तो शहर, ग्रामीण क्षेत्रों में भी भगवान कृष्ण की धूम देखते ही बन रही है। यहाँ तो गांव-गांव में नन्हे मुन्ने कृष्ण कन्हैया बनकर लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आजमनगर प्रखंड के अरिहाना गांव में अवस्थित यह है श्री कृष्ण का 300 साल पुराना मंदिर। यह मंदिर प्राचीन भी है और ऐतिहासिक भी। पिछले 300 वर्षों से यहाँ प्रत्येक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन होता आ रहा है। मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए पंडित विवेकानंद राय ने बताया कि इस मंदिर की स्थापना उनके पूर्वज श्रवण राय द्वारा की गई थी। हर वर्ष जन्माष्टमी के दिन यहाँ भगवान कृष्ण के सभी बाल रूपों की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होती है। 2 दिनों तक यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है।
इसके अलावा जिले के अन्य प्रखंडों एवं गांवों में भी कृष्ण भगवान की धूम देखी जा रही है। सबसे सटीक और सबसे कम समय में मिलेगी आपको जांच रिपोर्ट। देश के सबसे विश्वसनीय अस्पताल अपोलो का डायग्नोस्टिक सेंटर अब कटिहार में भी। खून, पेशाब और स्टूल से संबंधित सभी तरह की विश्वसनीय और सटीक जांच, जिससे आपके रोगों का इलाज होगा सही और बेहतर। होम सर्विस की भी सुविधा उपलब्ध। सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल डिस्काउंट।